उम्र सीमा में छूट दो। नमस्कार, और आप देख रहे हैं मगध रिपब्लिक न्यूज। देखिए, तो मैं स्वर्ण आयोग का यहाँ जो नारा लग रहा है आप देख सकते हैं। मैं अभी स्वर्ण आयोग के पास मौजूद हूँ पटना में, और यहाँ स्वर्ण आयोग के द्वारा क्या मांग है मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं अभी पटना में राजधानी में मौजूद हूँ, और यहाँ स्वर्ण आयोग के गेट पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ स्वर्ण द्वारा मांग है। क्या इन लोगों का मांग है वो मैं जानना चाहूँगा, इनसे मैं बातें करूँगा कुछ लोगों से। देखिए, मैं भी बात करूँगा क्या मुद्दा है लोगों का। सर, क्या मांग है? क्या मांग है आपका? EWS उम्र सीमा में छूट एक ही मांग है। अच्छा, आपका इतना दिन से मांग है, आपका सरकार भी है, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को संगठन में क्यों नहीं मांग? तो उसको परिणाम भुगतना होगा, इस चुनाव में परिणाम भुगतना होगा। अच्छा, कारण जो चुनाव नजदीक आ रहा है उसमें जो अगर आपका मांग को पूरा नहीं होता तो उसमें कहाँ तक आप लोग खड़ा होते हैं? हम लोग चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग गांव-गांव जाके NDA के खिलाफ वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग कहेंगे सरकार हम लोग को सिर्फ एक सवर्ण आयोग के रूप में झुंझुना थमाने का काम करें। आप क्या कहेंगे? हम भी वही कहेंगे जो अंकित जी बोल रहे हैं। आपको कितना लगता है कि साहब आपके पास सरकार सुनेगी? सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार का हम लोग भी नहीं सुनेंगे, हम लोग भी अपोजिट होकर वोट करेंगे। यानी चुनाव को बहिष्कार करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहिष्कार नहीं करेंगे, वोट करेंगे, लेकिन जो हमारी बात मानेगी उनको हम वोट करेंगे। अभी तक आपका सरकार कितना बात मान पाया है? अभी तो माना तभी तो आरक्षण आया है अपने पास। 10% का मिला, मानने के बाद ही तो मिला, लेकिन अब उसको पालन नहीं किया जा रहा, तो उसको पालन तो करवाने का काम करे सरकार। पूरी तरीके जो कहा पालन नहीं किया? नहीं, पूरी तरीके से करती तो आज हम लोग को शिक्षक में इसकी फायदा मिलती। 6% से काम चलेगा। कितना चिड़ियों से मैं बाज तुराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। 1.25 लाख पर एक भारी है, 1.25 लाख पर 1.25 लाख कोई है तो एक सवर्ण भारी है उस पर। आपका गुरु गोविंद सिंह का वो कहना आपका है। क्या मांग है? EWS में उम्र सीमा की छूट हो कितना परसेंट मांगते हैं? 10%। 10% का उसमें से 4% मिल रहा है, उसको 10% पूल किया जाए। 4% में मिला। अभी 40% आप अपना जोड़ के देखा जाए ना, इस पर जोड़ने की चीज है। तो 10% में 4% क्यों? 5 साल में एक भी साल नहीं क्यों? ऐसा क्यों? जो मिला उसको मांग हमारा जायज है या नाजायज है, आप लोग बताइए। ये कहीं सरकार जो EWS जो किया है उसमें कहीं ना इंसाफी हो रहा है। इसी के मांग में लोग आज सड़क पर उतरे हैं। मांग है इन लोग का कि जो हमें 10% उचित आरक्षण दिया गया वो हमें पूरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ एक गलत किया जा रहा है, जो कहा गया वो नहीं किया जा रहा है। इसके लिए लोग यहाँ पे उतरे हैं। मैं और लोगों से कुछ लोगों से हमें जानूंगा। आप बताएं क्या आपका मांग है? मांग है कि सवर्ण का जो आरक्षण है उसको कम्प्लीटली दिया जाए। अभी 10% में कितना आपको दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है, केवल कहा गया है, सिर्फ कहा गया है। आप बताएंगे जो आरक्षण कहा गया है सरकार के द्वारा दिया गया है उसमें कितना आपको मिला है? अभी तो ये जो हमारा मुद्दा है वो उम्र सीमा को लेकर के है। ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन चाहिए उम्र में, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि ये भारत के 8 राज्यों में ये हो चुका है, बिहार में अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र स्वर्ण के हैं उनको 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। अगर मैं 8 राज्यों का नाम लूं तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। तो ऐसे 8 राज्यों में हमारा ये जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल चुका है। बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है और इसी को लेना है। बिहार के जितने भी स्वर्ण छात्र हैं जो EWS से आते हैं, ये हमको वाजिब में EWS का हक चाहिए। हाँ, और एक सिर्फ मुद्दा और झूठना है, नहीं चाहिए। एक मुद्दा और है TRE 3.0 शिक्षक भर्ती घोटाला। आप देखेंगे कि एग्जाम लेते समय हमारी सीटें जो थी 1988 सीट थी, लेकिन परिणाम से 1 या 2 दिन पहले 917 सीट कर दी गई। ऐसा क्यों हुआ? जब आपको 917 सीट पर ही बहाली लेना था तो आप 1988 सीट क्यों किए थे? फिर बाद में चेंज क्यों कर दिए? उस समय आप किस मूड में थे और अब आप किस मूड में हैं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? आप ये जवाब दें हमें। और ये जो भर्ती घोटाला है इसको जल्द से जल्द त्वरित कार्रवाई इस पर करें और इन छात्रों का भविष्य संकट में है उनको समाधान दें और उसको इस संकट से निकालें। अभी चुनाव नजदीक है और अगर सरकार ये मांगे को पूरा नहीं करती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग गरीब स्वर्ण जो यहाँ पे आवाज उठा रहे हैं, अगर सरकार मांग नहीं पूरी करती है तो हम एक गरीब स्वर्ण का कैंपेन बना के
इस सरकार के खिलाफ पूरे बिहार में इसके खिलाफ में कैंपेन चलाएंगे। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मान पाती है तब इसको आगे क्या करेंगे? इसके खिलाफ पूरे बिहार राज्य में कैंपेन चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक जो सरकार ने वादा किया वो कहने के खड़ा नहीं उतर पाया है। स्वर्ण को जो आरक्षण थे वो आरक्षण नहीं दे पाया है। इसके विरोध में लोग यहाँ आज सड़क पर उतरे हैं और कहाँ तक क्या इसकी सरकार सुन पाती है, लोगों को क्या कर पाता है। नहीं तो चुनाव भी नहीं दिखे। लोगों का कहना है कि अगर नहीं कुछ किया गया तो मैं आगे इसका कार्रवाई जारी रखूँगा, हमेशा रोड पर प्रदर्शन करूँगा, हमेशा जगह जगह पे प्रदर्शन करूँगा। तो आपका इसमें क्या रहे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सीमा में छूट दो, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद, स्वर्ण एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, उम्र सीमा में छूट दो, उम्र सीमा में छूट दो, उच्च जातियों के विकास के लिए राजयोग मुर्दाबाद।